दो टेबल दिख रहा है, कि स्टूडेंट और दूसरा मार्क्स। आइए स्टूडेंट टेबल को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और फिर जाते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे आने के बाद हमारे पास फॉर्म बनाने के 3 तरीके, एक फॉर्म करते हैं, देखते हैं। तो हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे हमारा स्टूडेंट का रोल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ एडमिशन और इमेज इतना दिख रहा है। अब यहाँ पे हम ये फॉर्म्स की मदद से स्टूडेंट का डिटेल्स तो फीड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ चाहते हैं कि इसके नीचे हमारा मार्क्स का भी डिटेल्स फीड कर सकें। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे आते हैं। यहाँ पे हमारा रोल नंबर, नेम, फादर, डेट ऑफ एडमिशन है। दूसरी टेबल की बात करें, दूसरा हमारा टेबल है मार्क्स। जिस टेबल्स के भी कुछ फील्ड्स को हम इसके नीचे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स के लिए ले लें हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर यहाँ ले लेते हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, फिर हमने संस्कृत को ऐड कर। इस तरह से हमने इसमें फील्ड्स भी ऐड कर। फील्ड्स ऐड करने के बाद यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये हमारा फॉर्म एक्चुअल व्यू में आएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव पे करते हैं, स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, एंट्री फॉर्म। आपका देखिए फॉर्म्स कॉलम, फॉर्म्स कैटेगरी में आपका एक एंट्री फॉर्म आ गया। अब यहाँ से आप फॉर्म्स को आगे बढ़ के देख सकते हैं। ये आपका पहला, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड हम एंटर करते हैं। सोनी कुमारी, फादर्स नेम श्री राधे श्याम सिंह, डेट ऑफ एडमिशन उसका है मान लीजिए 5/6/2022। इमेज उसको कोई अटैच करना है तो आप राइट क्लिक करके मैनेज अटैचमेंट में जाके यहाँ से उनके लिए भी कोई इमेज अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इमेज अगर आपको दिख रहा है तो इस इमेज को आप यहाँ से अटैच कर लीजिए। वो इमेज आपका अटैच हो जाएगा, यहाँ दिखने लगेगा। उनके बाद सब्जेक्ट का मार्क्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 45, 56, 67, 78। एंटर दबा के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, टैब के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं 65। और इस तरह से रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब आप बोलेंगे रिकॉर्ड एंटर हो गया, हम उसे देखेंगे कैसे? चलो टेबल तो सेव था, इसको क्लोज कर देते हैं, या मार्क्स वाला टेबल भी क्लोज कर देते हैं और स्टूडेंट टेबल भी क्लोज कर देते हैं। टेबल क्लोज कर दिया, अब स्टूडेंट टेबल को वापस खोलते हैं। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड भी एंटर हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले टेबल क्रिएट किया, उसके बाद फिर हमने फॉर्म बनाया। अब टेबल और फॉर्म के बाद तीसरी जो बात आती है वो है आपका क्वेरी। क्वेरी सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक लार्ज टेबल है जहाँ पर रिकॉर्ड्स बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, और उसमें से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमें फेच करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? आइए इसके लिए फिर से हम लोग क्रिएट पे आके यहाँ से हम क्वेरी विजार्ड या क्वेरी डिज़ाइन, दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्वेरी डिज़ाइन लेते हैं। यहाँ से मैं स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करके ऐड करते हैं और फिर से मार्क्स टेबल को भी सेलेक्ट करके ऐड करते हैं। यहाँ पे क्लोज किया, दोनों टेबल सामने दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ से फील्ड चूज कर सकते हैं। फील्ड चूज करना है आसान तरीका है, डबल क्लिक करते जाइए, आपके फील्ड्स अपने आप सामने आते जाएंगे। जो फील्ड्स के साथ लेना है आपको या क्वेरी करना है, आप उसी फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम अगर सब्जेक्ट्स भी लेना चाहें, सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स भी ले लिए। और इस तरह से आपके सारे फील्ड्स यहाँ पे ऐड हो गए इस क्वेरी सेक्शन। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मुझे कहा जाए कि आप उन सारे स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाओ जिसका रोल नंबर 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिखेंगे और यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने थर्ड स्टूडेंट्स का रोल नंबर वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिख जाएगा। आप देख सकते हैं थर्ड स्टूडेंट जिसका नाम ये है, इसका ये है और उसका डिटेल्स ये है।
अब इस थर्ड क्वेरीज वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको दिख गया। इसको अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, सेव करिए, या लिख दीजिए सोनी रिकॉर्ड। सोनी का रिकॉर्ड आपने क्वेरीज 1 में देख लिया है। उसी तरह से फिर से व्यू पे जाते हैं, यहाँ से आपको ये फॉर्म दिखेगा। अब आप जो भी करना चाहें, मुझे उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स देखना है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जिनका परसेंटेज 60 से बिलो है, लेस देन 60 है, तो आप ऐसे लिखें, रन कराएं, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा क्योंकि 60 से बिलो वाले कोई स्टूडेंट नहीं है। वैसे ही तीसरी क्वेरी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेरी करना हो कि मुझे उस स्टूडेंट का डिटेल्स देखना है जिसके स्टूडेंट का फर्स्ट नेम ए से शुरू होता है या आर से शुरू होता है, या आर लिखते हैं और बाकी क्या है बाद में उससे हमें मतलब नहीं, और एस्टेरिक्स का साइन देंगे, डबल कोट्स बंद कर देंगे, रन कराएंगे, तो आपके सामने आर से शुरू होने वाले स्टूडेंट का डिटेल्स दिख जाएगा। आप कहते हैं कि मुझे किसी स्टूडेंट का डिटेल्स देखना है जिसके लास्ट कैरेक्टर जो नाम का वो ए है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, लास्ट में आप ए लिखेंगे, शुरू में एस्टेरिक्स, रन कराएं। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसका लास्ट नेम में ए है। वैसे ही आप अगर कहते हैं कि मुझे उन सारे स्टूडेंट का डिटेल्स देखना है जिसके नाम का दूसरा लेटर में ए है, तो पहले आप डबल कोट्स देंगे, एक बार क्वेश्चन मार्क देंगे और दूसरे लेटर पे ए देंगे, फिर एस्टेरिक्स देंगे, फिर डबल कोट्स को बंद करेंगे, वापस रन करेंगे। तो इस तरह से आपको देखें, ए दूसरे लेटर पे इनका है, ए राकेश। तो इसे हम लोग क्वेरी कहते हैं, जिसे आप यहाँ फीड कर सकते हैं। क्वेरी सेक्शन में आप एक और भी बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे क्वेरीज, जब भी हम किसी का क्वेरी करें तो साथ में हमारा एक कॉलम और ऐड हो जाए। यहाँ पे हम देना चाहते हैं रिजल्ट, कोलोन देते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आपका सेक्शन का नाम हो गया, और यहाँ कंडीशन देते हैं इफ परसेंटेज फील्ड का वैल्यू, परसेंटेज फील्ड का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो आप उन्हें फर्स्ट दिखाएंगे, कॉमा इफ परसेंटेज फील्ड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो आप उन्हें सेकंड दिखाएंगे, कॉमा इफ परसेंटेज फील्ड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो उसे थर्ड दिखाएंगे, और नहीं तो आप उन्हें फाइनली फेल कर देंगे। यहाँ पे हमने जितने कॉलम्स खोल रखे थे 60, 45, 30 या 3, ये आपका लिख के आगे बढ़े। यहाँ पे हमने कहीं पे यस, ये फील्ड को याद रखना होगा कि हमें ये ध्यान रखना है। इस तरह से हमने रिजल्ट्स के लिए भी एक कॉलम बना दिया। अब आइए हम लोग रन कराते हैं। जैसे ही हम लोग क्वेरी को रन कराते हैं हमारे सामने रिजल्ट भी आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिजल्ट है। किसी एक स्टूडेंट का क्वेरीज करना है तो यहाँ पे जाएंगे और मुझे कहा जाए कि आप रोल नंबर 1 स्टूडेंट का केवल दिखाइए, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है क्राइटेरिया में जाएंगे और रन कराएंगे और रोल नंबर 1 का डिटेल्स दिख जाएगा। और डिटेल्स में आपको यहाँ पे रिजल्ट पूरा कंप्लीट सेट दिख रहा है।